देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। डीएम आनंद शर्मा ने जनता दरबार में 102 परिवादियों की शिकायतें सुनी, वहीं त्वरित निष्पादन एवं जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का दिया निर्देश। मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने लखनऊ थाना का किया निरीक्षण, वहीं लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। वहीं शराबबंदी अवैध खनन पर लगाया रोक। औसी 0 माइल में सड़क अतिक्रमण पर प्रशासन हुई सख्त, वहीं माइकिंग कर 2 दिन में अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश। पालन नहीं करने पर बलपूर्वक कार्रवाई की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वहीं कन्या उत्थान योजना के तहत 271 करोड़ 15 लाख की राशि का डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में किया हस्तांतरण। पतौना थाना पुलिस ने पूर्व के शराब मामले में फरार चल रहे 3 शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार, वहीं भेजवा न्यायिक हिरासत में। रामकृष्ण कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण में डीएम आनंद शर्मा ने बीएलओ सुपरवाइजर से निष्पक्षता से कार्य करने की अपील, वहीं निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर दिए निर्देश। मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में महादलित मोहल्ले में 2-2 सामुदायिक शौचालय का होगा निर्माण। और जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अपने वरीय अधिकारियों के साथ बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर कोसी दियारा क्षेत्र का किया निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। खबरें अब विस्तार से। अंद्रामठ थाना क्षेत्र के नरही गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें युवक बंधु कुमार ने अपनी दूसरी पत्नी पूनम देवी और 8 माह के बेटे की हत्या का आरोप अपनी पहली पत्नी और अपने पिता पर लगाया है। पत्नी का शव घर के पीछे मिट्टी में गड़ा मिला, जबकि बच्चे का सुराग अभी नहीं मिल पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं नामजद आरोपी मौके से फरार चल रहे हैं। वहीं एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी। अंद्रामठ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शुक्रवार को नरही गांव निवासी बंधु कुमार राउत ने अपनी दूसरी पत्नी पूनम देवी उम्र 28 वर्षीय और 8 माह के बच्चे की हत्या की आशंका जताते हुए थाने में आवेदन दिया। उन्होंने अपने आवेदन में इस जघन्य हत्याकांड के लिए अपनी पहली पत्नी किरण कुमारी और पिता बेचन राउत को जिम्मेदार ठहराया है। बंधु कुमार ने बताया कि उसकी शादी पूनम देवी से वर्ष 2022 में प्रेम प्रसंग के बाद हुई थी। पूनम मूल रूप से खजौली थाना क्षेत्र के मडार गांव की रहने वाली थी। दोनों का एक 8 माह का बेटा भी था, जबकि बंधु की पहली शादी 10 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज से किरण कुमारी से हुई थी, जिससे 2 बेटियां और 1 बेटा है। बंधु ने बताया कि वह रोजी रोटी के लिए पंजाब चला गया था। इसी बीच मंगलवार 10 जून से उसकी पत्नी पूनम से बात नहीं हो पाई, जिससे वह चिंतित हो गया। गुरुवार की रात वह अपने घर लौटा, वहीं पत्नी और बच्चा घर पर नहीं मिले। वहीं काफी खोजबीन के बाद भी जब दोनों का कुछ पता नहीं चला तो शुक्रवार सुबह उसने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। संदेह के आधार पर घर के पीछे खुदाई की गई, जहां से पूनम देवी का शव बरामद किया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि अब तक 8 माह के बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका है। थानाध्यक्ष सदन राम ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हत्या के कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन में नामजद आरोपी पहली पत्नी किरण कुमारी और पिता बेचन राउत घटना के बाद से फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है और लोग स्तब्ध हैं कि पारिवारिक कलह इस हद तक पहुंच सकता है। पुलिस पूरे मामले को कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाने की संभावना है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही फुलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया और जिले से आई एफएसएल की टीम ने घर और घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा किए।
डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लौकही प्रखंड के दुधैला गांव में गुरुवार रात मामूली विवाद ने एक भयावह रूप ले लिया। एक बच्चे को पीटे जाने पर बचाव करने वाले युवक अमित कुमार को दूसरे पक्ष द्वारा पीटा गया व उनके पिता पर हमला कर गोली चलाई गई, जिसमें पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस व एक खोखा बरामद किया है। एसडीपीओ ने जांच शुरू कर दी है, साथ ही आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंद्रामठ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुकुरदौरा पंचायत अंतर्गत दुधैला गांव के वार्ड 11 में गुरुवार की रात हिंसा का माहौल बन गया, जब एक मामूली विवाद के बाद मारपीट और फायरिंग की घटना हो गई। शुक्रवार को पीड़ित अमित कुमार पिता अशोक मंडल उम्र 23 वर्ष ने अंद्रामठ थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अमित कुमार ने दिए आवेदन में आरोप लगाया कि गुरुवार की देर शाम गांव के ही विक्रम यादव, राधे श्याम मंडल और कमलेश यादव एक बच्चे को पीटने लगे, जो उनके दुकान पर सामान लेने आया था। जब उन्होंने बीच बचाव किया तो उक्त लोगों ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी और उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। हालांकि गांव वालों ने किसी तरह झगड़े को शांत कराया, लेकिन इसी घटना के कुछ घंटों बाद रात करीब 8:30 बजे विक्रम यादव समेत 7 लोग लाठी डंडे और हथियारों से लैस होकर अमित के घर पहुंचे और उनके पिता अशोक मंडल पर जानलेवा हमला कर दिया। अमित के अनुसार इस दौरान 3 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली हवा में चली, दूसरी उनके पिता को निशाना बनाया गया, लेकिन वह गोली उनकी बाह में लग गई और तीसरी गोली का पता नहीं चला। घटना की सूचना मिलते ही अंद्रामठ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा बरामद किया। घायल अमित कुमार को परिजनों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लौकही ले जाया गया, जहां उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी स्थिति स्थिर बताई। फूलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार ने स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि घटना गंभीर है और पुलिस हर पहलू से इसकी जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गांव में घटना को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। थानाध्यक्ष सदन राम ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन प्राप्त हुए हैं और मामला तफ्तीश की जा रही है और जल्द कार्रवाई होगी। खबर प्रेस तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। जैसे कि बताया गया कि आपके पुत्र पर गोलीबारी की गई और वो घायल हो गए और आज देखा जा रहा है कि सीएचसी स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप लोग आए हुए लोकी में, तो क्या कुछ मामला है और आगे क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? उसमें क्या हुआ सर, पहले जो नेपाल का जो बताया वो कहाँ से है तो बोला। समझिए पहले कि जो किसको रेवाड़ा, किसी और का झगड़ा आप लोगों के सड़ा गया या आप लोगों से कुछ विवाद चल रहा था? नहीं, कोई बच्चा आया? विवाद है, वो बच्चा जो आया ना सर, मेजबान जो था वो आ गया। मान लीजिए यहाँ पर 4 आदमी रहेगा तो कोई भी आएगा मारेगा तो सामने में आएगा बचाने के लिए, जो हमको बचा दे। बस वो आया, आने के बाद जो है ये लड़का 3 ठो जो है राधे श्याम, विक्रम यादव, कमलेश यादव, ये सब जो है उनको मारपीट करने लगा। तो उनको बोले थे भाई हमारे दरवाजा पर मत मारिए। वो क्या कहते हैं, जम्मू के जो लड़का था 17-18 वर्ष का क्या नाम था उसका नाम नहीं है मालूम। इसमें लिखा हुआ है नाम? नहीं, उसमें नहीं है। बस उनको मारने, हम कहे उनको उधर जा करके मारो, जो करना है सो कीजिए। हम ही को गाली गलौज करने लगा। हाँ, गाली गलौज आदमी सब आया वहाँ पर, समाज के आदमी सब, उसको बोला जो जाओ, उसको बच्चा को भी भगा दिया। और क्या कहते हैं, जो नेपाल से जो लड़का आया था उसका कोई रिलेशन था यहाँ क्या? हाँ, रिलेशन था। वो बोला जो हम सुशील मंडल, रिलेशन था? सुशील मंडल, सुशील मंडल, वो बोला जो हम सुशील मंडल का जो है उसका सारू का बेटा था जम्मू। तो वो बोला जो हम उसका सारू का बेटा है, तो इसलिए उसको मार रहा था, तो उसको भगा दिया बच्चा को। तो वो भी सब चला गया। ये 5 बजे का घटना है। इसके बाद जो है 7 आदमी जो है पूरा सामान के साथ, लाठी डंडा के साथ हम सब परिवार बैठे हुए थे। मेरी पत्नी बीमार रहती है 1 महीना से, तो दरभंगा से आई, इलाज करा करके मेरा बेटा सब आया लेकर के। तो वहीं पर सब बैठल थे, आप उनसे पूछ रहे थे जो क्या हुआ नहीं हुआ बताइए। बोले ना, उसी समय में वो 7-8 आदमी जो है अपना गोली बंदूक के साथ आया, लाठी डंडा अंधोन मारपीट करने लगा। हम पर गोली चलाया, पहले ऊपर चलाया, इसके बाद जो है गोली मारना चाहे कि मेरी पत्नी उठ करके हमको पकड़ करके घर में ले गया। मेरा बेटा ही बस गोली जो चलाया, इससे जो किया हमको धकलने लगा, इसको इसमें छू करके निकल गया। हम यही चाहते हैं जो क्या कहते हैं पत्रकार महोदय से, जो हमको अच्छा न्याय हो,
समाज में इस तरह की हमारे दुधेला गांव में जो है यादव जो है बहुत उदंडपना करता है। हम लोग गरीब परिवार से हैं, मंडल है, अल्पसंख्यक जाति है, वहाँ पर जो है हथियारों से लैस जो आदमी हमला कर रहा था तो कुछ कह भी रहा था, कुछ बोल भी रहा था। हाँ, वो बोल रहा था जो विक्रम यादव बोल रहा था जो मादर जो तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे। और वो क्या कहते हैं बड़ेलाल मंडल का बेटा राधे श्याम, वो भी बोला है 4 दिन के अंदर में तुमको मर्डर कर देंगे, मिट्टी मिट कर देंगे तुम्हारा। फिलहाल पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद है? हाँ, तो पुलिस प्रशासन से हम यही निवेदन करना चाहते हैं जो हमको उचित न्याय मेरे परिवार के साथ हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार मंडल। क्या हुआ, क्या मामला है? अमित कुमार नाम है। तो तेज बोलिए, लाउडली। हाँ, क्या कुछ मामला है बताइए। सर मामला यही है कि शाम में हम लोग सब जने बैठे थे, गुरुवार की शाम में। जी, कहाँ बैठे थे? अपने द्वार पे बैठे थे और ये लोग उधर से आया 7-8 आदमी। कौन लोग? विक्रम था, राधेश्याम था और उसके साथ में जो उनके जो है ग्रुप का जो भी था सब था वहाँ पे आया और लाठी बरसाने लगा, गोली वोली चलाने लगा उसे। सब क्या पापा के जो है मतलब छाती पे ऐसे गोली मारा था। हम उसको साइड किए, उसके चलते मेरे हाथ में छू के निकल गया था। तो क्यों गोली मारा? पुराना कोई विवाद था क्या आपसे? नहीं, उन लोग से कोई विवाद ही नहीं था। जी, फिर किस वजह से गोली चलाया? दारू शराब सब वो लोग पीता है। अच्छा, ठीक है, गैंग चलाता है, दारू शराब पीता है, ऐसी दबंगी करता है। तो अचानक जो गोली चला देना ये या तो दबंगिरी है या तो पुराना विवाद है। बस वही है मेरे गाँव में जो है ना सर, हम गरीब आदमी है। थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं? करवाए थे तो उन लोग बोला कि इंजूरी बनवा के आइए, इसके बाद हम लेंगे आवेदन लेंगे। अच्छा, कदम नाम घटनास्थल पर पहुंची थी पुलिस? हाँ, पहुंची। क्या क्या बरामद हुआ वहाँ से पुलिस को? वहाँ पे बरामद हुआ सर, गोली बरामद हुआ है वहाँ से, और डंडा था जो बिजली पाइप को बनाया था मारने के लिए जो लेके आया था वो सब बरामद हुआ है। बाकी सब लेके गया है थाना में। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार मंडल। साकिन, घर कहाँ है आपका? दुधेला। थाना कौन पड़ता है? अंद्रा मठ। क्या कुछ मामला है जैसे कि बताया जा रहा है कि गोलीबारी हुई है कल शाम में? ये बात है 5 बजे शाम को हम दोनों भाई बैठे हुए थे कुर्सी पे। जिसको गोली लगी वो आपका कौन है? ये मेरा छोटे वाले भाई का बेटा है बड़ा, अमित कुमार मंडल जी। और शाम को जो है 5 बजे की घटना है। 5 बजे जो है हम लोग बैठे हुए थे, एक नेपाल के गाड़ी से एक लड़का आते हैं, 16 या 17 साल या 18 साल के होंगे, इतना मुझे अनुभव नहीं है। उन्होंने आए तो वो हमसे बोला, ये सब ने बोला राधे श्याम वगैरह ये मुझे गाली दिया है, तो फिर भी हम लोग नहीं बोले। फिर उसके बाद जो है हमारे छोटे वाले भाई ने बोला आप उधर जा करके झगड़ा करिए, बस इतना ही बोले। हम लोग चुपचाप कुर्सी पर बैठे रह गए। उसके बाद जा करके जो है राधे श्याम जो है उस टाइम चले गए और वो लड़का चला गया, भाग गया। उसके बाद फिर आए 8:30 पे, फिर गाली उली देने लग गया और लाठी डंडे चलाने लग गया। फिर जो है एक फायर ऊपर किए, एक फायर जो है हमारे भाई के तरफ जो घुमा करके मारने चाहा। उसके बाद जो है ये सब जो है घबरा गए और उसके बाद छू करके निकल। यही घटना है। मंशा क्या लग रहा था उन लोग का? जो अपराधी आए थे वो अपराधी आए थे, क्या मंशा था उसका? तो दारू पिए थे। उसके बाद जा करके गाली गलौज पहले भी करके गए। कोई रंजिश, कोई पुराना विवाद हमारे इस तरह का? कोई रंजिश नहीं, कोई पुराने रंजिश नहीं है उन लोग के साथ। हम जो है अपने घर पे बैठे हुए थे, दरवाजे पे बरंडा पे बैठे हुए थे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था हम लोगों को। हम लोग को पता भी नहीं था ये लोग दोबारा आएंगे या मारेंगे पीटेंगे क्या करेंगे, हम लोग को कुछ भी पता नहीं है। हमारे भाऊ उसी दरामद जो है हॉस्पिटल से आए थे दरभंगा से, बच्चे सब भी आए और उसके बाद जाकर के कम पुलिस वगैरह भी कुछ आई थी वहाँ पर? क्या कुछ पुलिस कहा? वगैरह आए। घटनास्थल पर डीएसपी पहुंची थी? जी सर, उन्होंने आए तो एक जिंदा कारतूस बरामद किए वहीं पे। खोखा भी था? एक खोखा, बाकी एक खोखा नहीं मिले उन लोगों को। 3 राउंड गोली फायरिंग किया? जी सर। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? उमाकांत मंडल। जैसे कि पता चला है गोली कांड के कोई व्यक्ति आए हैं जगह। गोली कांड के व्यक्ति आया है, लेकिन साक्ष्य मेरे पास नहीं है कि उसको गोली लगा। एक मामूली सा घाव लेके आया है, पेशेंट मेरे यहाँ चल के आया है, कुछ ऐसा इमरजेंसी है नहीं, है ना, ये पेशेंट स्टेबल है। प्रथम दृष्टया क्या लगा आपको उपचार करने के दौरान?
विचार करने में वो तो हिस्ट्री तो कल का दे रहा है कि गोली लगा है, लेकिन पट्टी खोलने के बाद तो ऐसा लगा नहीं है। हो सकता है लगा होगा, तो ये नहीं कह सकते। राउंड कहीं से भी टच करके निकला होगा, लेकिन उतना गहरा घाव नहीं है। ठीक है, फिलहाल स्थिति क्या है उसकी? बहुत अच्छी है। अब पेशेंट ठीक है, स्टेबल है। पेशेंट खुद से चल के मेरे पास आया है इलाज के लिए। क्या नाम है उनका, बता सकते हैं? मेरा नाम, आप पेशेंट का नाम बता सकते हैं? पेशेंट का नाम अमित कुमार हो गया, उसके पिताजी का नाम अशोक मंडल है। कहाँ के रहने वाले हैं? उम्र है, कहाँ के रहने वाले हैं? दुधेला का। आपका नाम क्या वैसे? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार क्या पद पर है अभी? है। एमओ है, मेडिकल ऑफिसर। ठीक। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तेरह जून को मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत 102 शिकायतें सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। विभिन्न योजनाओं जैसे सड़क, नल जल, वेतन व चयन में अनियमितता जैसी शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं कार्यक्रम में कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले के सदर क्षेत्रों से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार 13 जून 2025 को कुल 102 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ जिलाधिकारी से मिले। गुलाब देवी ग्राम पोस्ट मधेपुर, पंचायत मधेपुर पश्चिमी, वार्ड नंबर 8, जिला मधुबनी के पंच पद पर रहते हैं हुए मृत्यु के उपरांत अनुदान देने से संबंधित आवेदन दिया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 230, पंचायत सिमरी, अंचल बिस्फी, जिला मधुबनी की आशा देवी के द्वारा सेविका पद पर चयन में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बिस्फी के विरुद्ध शिकायत की गई। प्रखंड बेनीपट्टी, ग्राम ढंगा, पूर्वी टोला, वार्ड संख्या 15, पंचायत राज ढंगा निवासी सुमित्रा देवी के द्वारा उनके पति राजेंद्र सहनी के नाम पर पीएम आवास के लाभुक में नाम होने के उपरांत उनका मृत्यु होने के कारण पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से संबंधित आवेदन दिए गए। वहीं मधुबनी जिला निवासी बिंदेश्वर लाल दास के द्वारा नगर निगम अंतर्गत राठी वार्ड 17 में हर घर नल जल योजना चालू करवाने से संबंधित आवेदन दिए गए। समस्त ग्रामीणों के द्वारा ग्राम डंगा, चिकनौका, पोस्ट खाजवेडी, वार्ड नंबर 1, थाना लदनिया में गांव की सड़क बनाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया। वहीं विशिष्ट शिक्षक मध्य विद्यालय बेहट लखनौर अनिल कुमार सिंह के द्वारा अज्ञात कारण से जनवरी 2025 से मई 2025 तक वेतन नहीं मिलने के संबंध में शिकायत की गई। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवार के निवारण हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। वहीं उक्त अवसर पर अपर समाहर्ता मुकेश रंजन झा, अपर समाहर्ता विभागीय जांच नीरज कुमार, अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
पुलिस अधीक्षक मधुबनी ने लखनौर थाना का निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, वारंट व कुर्की पर कार्रवाई, गंभीर मामलों में गिरफ्तारी, शराबबंदी और अवैध खनन पर रोक के निर्देश दिए। साथ ही थाना परिसर की स्वच्छता व्यवस्था पर भी बल दिया गया। सभी अभिलेखों की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को सख्ती से कानून का पालन करने का निर्देश दिया। 12 जून 2025 को पुलिस अधीक्षक मधुबनी के द्वारा लखनौर थाना का निरीक्षण किया गया, जिसमें लखनौर थाना के पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा एवं सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन करते हुए लंबित कांडों की त्वरित निष्पादन, वारंट कुर्की निष्पादन, गंभीर कांडों में गिरफ्तारी, पूर्ण शराबबंदी का अनुपालन, अवैध खनन परिवहन पर पूर्ण रोक लगाने एवं थाना की साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करने इत्यादि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। औसी 0 माइल बाजार में सड़क अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन सख्त हुए। अंचलाधिकारी संतोष कुमार सिंह व थानाध्यक्ष विकास कुमार ने माइकिंग कर व्यापारियों को 2 दिनों में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। जयनगर दरभंगा मार्ग पर सड़क जाम की समस्या के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई। तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अंचलाधिकारी संतोष कुमार सिंह एवं औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन ने शुक्रवार को औसी 0 माइल बाजार में सड़क पर दुकानों के सामने अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सड़क पर उतरी। वहीं प्रशासन ने माइकिंग के माध्यम से दुकानों के सामने रखे सामान को हटाने के लिए व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए। स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में दिन भर खलबली मची रही। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि जयनगर दरभंगा एवं 0 माइल बिस्वी मुख्य मार्ग पर व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के सामने सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे हैं। इससे मार्ग पर आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमेशा सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने अतिक्रमण कर सड़क पर सामान रखने वालों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। अंचलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि इसके तहत पहले दिन माइकिंग के माध्यम से 2 दिनों में व्यापारियों को सड़क अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कहा गया है। अगर 2 दिनों में व्यापारियों ने दुकानों के सामान सड़क के सामने से नहीं हटाए तो प्रशासन कठोर कार्रवाई करते हुए बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने को तैयार है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन व मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 271 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खातों में ट्रांसफर की। मधुबनी जिले के 3,13,356 लाभार्थियों को 13 करोड़ 11 लाख की राशि प्राप्त हुई। समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में डीएम आनंद शर्मा ने 8 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व चादर दिया। कार्यक्रम का प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के खाते में माह मई 2025 की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अंतर्गत संचालित सभी 5 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के लाभार्थियों को पेंशन की राशि हस्तांतरित की गई। इस कार्यक्रम का प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी जिला के समाहरणालय में भी किया गया। उक्त अवसर पर जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा 5 पेंशन योजना के कुल 8 लाभुकों को प्रमाण पत्र दिया गया तथा चादर का भी वितरण किया गया। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना अंतर्गत रामचंद्र चौधरी, श्याम नंद मिश्र, श्रवण कुमार मंडल, गणेश ठाकुर को प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत ममता देवी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत अनीता देवी, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना अंतर्गत चंद्रकला देवी एवं इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना अंतर्गत अशोक मुखिया को प्रमाण पत्र दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मधुबनी के कुल 3,13,356 लाभुकों को 13 करोड़ 11 लाख 68,600 रुपए का लाभ दिया गया, जिसमें बिहार निःशक्तता पेंशन योजना अंतर्गत 30,332 लाभुकों को 1 करोड़ 21 लाख 64,000 रुपए, इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना अंतर्गत 8,113 लाभुकों को
32,45,200 रुपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था 2,19,118 लाभुकों को 9,33,49,800 रुपए, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 32,207 लाभुकों को 1,49,24,800 रुपए तथा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 18,586 लाभुकों को 74,74,800 रुपए का लाभ दिया गया। उक्त कार्यक्रम में डीपीआरओ परिमल कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा आशीष अमन एवं अन्य कर्मीगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पतौना थाना पुलिस ने पुराने शराब कांड में फरार चल रहे सोहांस निवासी लक्ष्मण यादव, सिमरी निवासी ऋषि महासेठ और परसौनी निवासी ललित सैनी को गिरफ्तार किया। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह कार्रवाई शराब कारोबार पर लगाम कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पतौना थाना पुलिस ने पूर्व के शराब मामले में फरार चल रहे थाना क्षेत्र के सोहांस गांव निवासी लक्ष्मण यादव एवं बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी निवासी ऋषि महासेठ को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे कांड में परसौनी निवासी ललित सैनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तीनों शराब कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी के परीक्षा भवन में सभी विधानसभा क्षेत्र के BLO सुपरवाइजर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने उपस्थित अधिकारियों से आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची अद्यतन और निर्वाचन से जुड़ी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं। रामकृष्ण कॉलेज के परीक्षा भवन में मधुबनी के सभी विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ सुपरवाइजर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी बीएलओ सुपरवाइजर से आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में पूरी तत्परता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के 15 पंचायतों में महादलित मोहल्लों में 2-2 सामुदायिक शौचालय का निर्माण होगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की प्रखंड समन्वयक कंचन कुमारी ने बताया कि निर्माण कार्य मुखिया के माध्यम से 15वीं वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन की मदद से करीब 3 लाख की लागत से होगा। प्रत्येक शौचालय में 4 सीट, स्नानघर, चापाकल और मोटर युक्त जल आपूर्ति की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत स्तर पर स्वच्छता अभियान के तहत महादलित मोहल्ले में सामुदायिक शौचालय का निर्माण मुखिया के माध्यम से कराने जा रही है। जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों के महादलित मोहल्ला में सामुदायिक शौचालय का निर्माण होगा। जानकारी देते हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रखंड समन्वयक कंचन कुमारी ने बताया कि प्रखंड के सभी 15 पंचायत में महादलित मोहल्ला को चिन्हित कर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक पंचायतों में 2-2 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसका निर्माण मुखिया के स्तर से कराया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं 15वीं वित्त आयोग से करीब 3 लाख की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण होगा। महादलित मोहल्ला में सामुदायिक शौचालय में 4 सीट लगे होंगे, जिसमें 2 महिलाओं और 2 पुरुष के साथ स्नान घर, चापाकल, मोटर युक्त पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि शौचालय निर्माण को लेकर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में महादलित मोहल्ला में जमीन को चिन्हित किया जा रहा है। बेलही पूर्वी पंचायत के एक जगह जमीन को चिन्हित किया गया है। जल्द ही वहां सामुदायिक शौचालय का निर्माण होगा। कई अन्य पंचायतों में जमीन की पैमाइश की जा रही है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मधेपुर प्रखंड के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोसी सुरक्षा बांध की स्थिति की समीक्षा की और अभियंताओं को कटाव रोधी उपायों के निर्देश दिए। साथ ही स्थायी राहत स्थल सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए गए। वहीं आम जनता से बातचीत कर योजनाओं का फीडबैक भी लिया गया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा मधेपुर प्रखंड के संभावित बाढ़ग्रस्त पंचायत गढ़गांव, बसीपट्टी, महापतिया आदि का सघन निरीक्षण किया गया। उन्होंने कोसी सुरक्षा बांध का भी वरीय अधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ विस्तृत रूप से जायजा लिया। जिलाधिकारी द्वारा कोसी सुरक्षा बांध के संवेदनशील स्थलों के निरीक्षण के क्रम में संबंधित अभियंताओं को सभी तरह के कटाव रोधी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आमजनों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुना, साथ ही उनका फीडबैक भी लिया। जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रखंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि स्थायी बाढ़ राहत स्थल को पंचायत को हस्तगत करे, साथ ही मुखिया एवं पंचायत सचिव को रख रखाव की जवाबदेही दे। उन्होंने उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बीडीओ आदि को निर्देश दिया कि बाढ़ पूर्व सभी तैयारियों को अभी से ही पूर्ण कर ले। जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ग्रस्त पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। उन्होंने स्थानीय लोगों से सरकार की चल रही योजनाओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक लिया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी कुमार गौरव, प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुर, अंचलाधिकारी मधेपुर सहित अन्य विभाग के अभियंता उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की प्रस्तावित झंझारपुर जनसभा को सफल बनाने हेतु सोनई में तैयारी बैठक हुई। वहीं रत्नेश्वर ठाकुर ने मधवापुर, हरलाके और बेनीपट्टी से अधिकाधिक भागीदारी की अपील की। वहीं पंचायत वार्ड चर्चा कर जरूरी निर्णय लिए गए। बैठक में कई स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और जनसभा की रणनीति तय की गई।
बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जनसभा की सफलता के लिए सोनई में तैयारी समिति की बैठक हुई। आगामी 15 जून 2025 को झंझारपुर में प्रस्तावित जनसभा में मधवापुर, हरलाखी और बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र से बहुसंख्यक उपस्थिति सुनिश्चित कराने की अपील कार्यकर्ताओं से पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने शुक्रवार को की। प्रस्तावित जनसभा की सफलता के लिए उसकी पूर्व तैयारी विषय पर समीक्षा की गई। जनसभा से संबंधित विषयों पर कार्यकर्ताओं के साथ पंचायतवार चर्चा पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रामबाबू पासवान, हरे कृष्णा, प्रसादी राम, जीवज पासवान, ऋषिकेश शाह, बबीता देवी, राहुल कुमार समेत अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगास, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ
स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर। हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में 20 सूत्री समिति की बैठक आयोजित हुई। अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने बिजली, स्वास्थ्य, जन वितरण प्रणाली और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी समस्याओं पर चर्चा की। वीडियो ने कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विधायक सुधांशु शेखर समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में 20 सूत्री कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष अधिवक्ता प्रमोद गुप्ता ने की। बैठक में कृषि, बिजली, जन वितरण प्रणाली, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर इलाज जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। बैठक में बीडीओ रविशंकर पटेल ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उपस्थित लोगों से कहा गया कि यदि किसी योजना या अन्य मुद्दों से संबंधित परेशानी हो तो वे बेझिझक हमारे कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। फोन के माध्यम से संपर्क कर समस्याएं बता सकते हैं। अध्यक्ष ने कई मुद्दे उठाए। वहीं उन्होंने बिजली आपूर्ति, सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं, मवेशियों के इलाज और प्रखंड मुख्यालय में जन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। बैठक में विधायक सुधांशु शेखर, 20 सूत्री उपाध्यक्ष सीओ रीना कुमारी, बीसीओ सतीश चंद्र वर्मा, सीएससी प्रभारी लीलेश कुमार, सीडीपीओ पीओ कृपा शंकर झा सहित 20 सूत्री के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के रसीदपुर पंचायत में किसान कल्याण जन चौपाल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जैविक खेती के महत्व, कम लागत में अधिक उत्पाद, वही रासायनिक उर्वरक से बचाव तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह और तकनीकी प्रबंधक अवधेश कुमार शर्मा ने किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने और प्रमाणित बीज प्रयोग की सलाह दी। खजौली प्रखंड क्षेत्र के पंचायत रसीदपुर एवं पंचायत कृषि कार्यालय खजौली में शुक्रवार को प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अवधेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में किसान कल्याण जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान उपस्थित किसानों को कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने उपस्थित सभी किसानों को जैविक विधि से किसान खेती करने से कम लागत में ज्यादा फसल उत्पाद के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जैविक विधि से खेती करने से खेत बंजर होने से बचाए जा सकते हैं। जैविक खेती से तैयार अनाज स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी साबित होता है। खेत में रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी गई। कृषि समन्वयक विद्यासागर ने कृषि विभाग के योजनाओं यथा यंत्रिकीकरण, प्राकृतिक खेती, बीज टीकाकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में किसानों को जानकारी दी। वहीं किसान जन चौपाल के दौरान प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अवधेश कुमार शर्मा ने कहा कि किसान समय अनुसार मौसम को देखते हुए खेत में फसल लगाने से किसान को भरपूर अनाज के उत्पादन होने की संभावना बढ़ जाती है। सहायक तकनीकी प्रबंधक रोजी कुमारी ने उपस्थित किसान को गर्मा धान लगाने सहित अन्य धान की प्रमाणित बीज बोने की विधि की जानकारी दी। मौके पर किसान सलाहकार राम सौदागर सिंह, साबिर, विधायक प्रतिनिधि शंभुनाथ ठाकुर, भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष किसान नेता विनोद पांडे, शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी, बिहारी ठाकुर सहित दर्जनों किसान उपस्थित रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजू झा ने बताया कि 15 जून को डॉक्टर कन्हैया कुमार सुबौल हाई स्कूल में न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। उन्होंने युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने और संगठन को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कहा कि हमारे देश की प्रगति और समृद्धि में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी ऊर्जा, विचारशीलता और समर्पण से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से समाज के हर वर्ग, विशेषकर आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा की है। सदस्यों ने कहा कि हमारा डीएनए इन समुदायों की पहचान और उनके अधिकारों की रक्षा में निहित है। वहीं हमारे संगठन में युवाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी देना हमारी प्राथमिकता होगी। आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपकी प्रतिबद्धता से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी को मिलकर एक मजबूत और सशक्त संगठन बनाना है जो समाज के हर वर्ग की आवाज बने। आपका योगदान इस दिशा में अनमोल रहेगा। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर एक नए भारत की नींव रखें जहां हर युवा को समान अवसर, सम्मान और अधिकार मिले। इसी कड़ी के दौरान दिनांक 15 जून 2025 को देश के चर्चित युवा नेता मिथिला के लाल डॉक्टर कन्हैया कुमार बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के सिबौल हाई स्कूल में आयोजित न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप सभी बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के छात्रों एवं युवाओं को आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो और इस सभा को सफल बनाएं। नमस्कार, मैं राजू झा, बिस्फी विधानसभा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आगामी 15 तारीख को देश के चर्चित युवा नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार, एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी, कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के मेंबर, बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के सिबौल हाई स्कूल में 15 तारीख को संध्या 5 बजे में पधार रहे हैं। डॉक्टर कन्हैया कुमार जी 15 तारीख को जो न्याय संवाद कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, यह कार्यक्रम बिहार के हर एक विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित हो रही है। आपको जानकारी दें कि निरंतर कन्हैया कुमार जी के द्वारा एवं कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बिहार के अंदर में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के सवाल पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम निरंतर चलते रहा है। आज के दौर में युवाओं की आवाज, छात्रों की आवाज डॉक्टर कन्हैया कुमार बन चुके हैं। इसी कड़ी में आगामी 15 तारीख को संध्या 5 बजे सिबौल हाई स्कूल पे आप सबों के चहेते मिथिला के लाल डॉक्टर कन्हैया कुमार आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। मैं आप तमाम आम लोगों से अपील करता हूं, तमाम छात्र, युवा, नौजवानों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस न्याय संवाद कार्यक्रम को सफल बनाए। 15 तारीख संध्या 5 बजे सिबौल हाई स्कूल में। जय कांग्रेस, जय युवा कांग्रेस, जय कन्हैया कुमार, जय राहुल गांधी, जय सोनिया गांधी, जय इंदिरा गांधी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। विश्व रक्तदान दिवस पर सखी बहिनपा मैथिलानी समूह ने मधुबनी में रक्तदान सम्मान शिविर का आयोजन किया। संगठन की महिलाओं और उनके परिजनों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। साथ ही ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर कुणाल कौशल ने योगदान की सराहना की। अध्यक्ष आरती झा और प्रभारी छाया मिश्रा ने रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात कही। विश्व रक्तदान दिवस पर सखी बहिनपा मैथिलानी समूह द्वारा रक्तदान सम्मान शिविर का आयोजन किया गया, जहां संगठन की महिलाओं ने रक्तदान किया, साथ में उनके परिवार के लोगों ने भी रक्तदान किया। इस संगठन के साथ समाज के युवा वर्ग ने भी रक्तदान में अपना योगदान दिया, जो काफी सराहनीय रहा। सखी बहिनपा जिला में प्रथम महिला संगठन है जो रक्तदान में आगे आकर लोगों में जागरूकता फैला रही है। संगठन की अध्यक्ष आरती झा ने कहा कि रक्तदान को लेकर लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है। वहीं सखी बहिनपा मधुबनी प्रभारी छाया मिश्रा ने कहा कि हमारे समूह द्वारा समय समय पर रक्तदान किया जाता है ताकि हमारा ब्लड बैंक में खून की कमी ना हो, साथ में ब्लड बैंक समृद्ध हो। हमारे संगठन द्वारा एक फोन कॉल पर जरूरतमंद को तुरंत खून भी उपलब्ध कराया जाता है। समूह की सखियों ने कहा कि इस कार्य में ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर कुणाल कौशल का सराहनीय सहयोग हमें मिलता है। ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर कुणाल कौशल ने कहा कि इस संगठन की महिलाएं रक्तदान को लेकर काफी जागरूक हैं। रक्तदान शिविर में रक्तदाता को सम्मान में पौधा देकर सम्मानित किया गया ताकि लोगों में पर्यावरण को लेकर भी जागरूकता हो। रक्तदान करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर हमारे रक्त किसी और का काम आ जाए तो इससे बड़ा दुनिया में कोई खुश बने अच्छी बात है ही नहीं। क्या आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं? नहीं, ये मेरा सखी बहन का तरफ से दूसरी बार हो गई।
और सबसे ज़्यादा मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा सखी बहन पा के जो जितने भी ग्रुप हैं, मैं उनको, छाया मैम को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग को मौका मिला कि इस तरह मैंने आकर के और ब्लड डोनेशन करने का मन तो बहुत पहले से होता था, बट एक प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, और ये प्लेटफॉर्म देने का काम किया ये लोगों ने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर नीतीश जी को भी, जिनके द्वारा हमने इस सखी बहन पा जो मित्रवाणी समूह है उसको मैंने ज्वाइन किया। आपका परिचय? मेरा नाम ऋषिकेश कर्ण है और मैं कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस का डायरेक्टर हूँ, जो महाराज मधुबनी में। रक्तदान शिविर पर दीदी यहाँ के की कहवा के विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर हम सब सखी बहन ब्लड डोनर कैंप लगेलों हैं, सब सम्मान शिविर लागल है। और इन आय के दिन या हमरा ई आय के दिन जागरूकता के दिन से हो छे, ओहि के लेल वर्ल्ड ब्लड डोनर के अथी छे। तो आय हमरा यह कहवा के युवा वर्ग से खास कऽ जे वो सब आगू आवे और ब्लड डोनेट करे, और जतनी मातृशक्ति जना हम सब ब्लड डोनर बनल छी और हमर सखी सब करे छथिन, प्रतियापता करे छथिन, तो जे माँ अपने नहीं कह सके छथिन उनका से हमरा यह कहवा के जो अपन बच्चा के जिनका 18 साल भ चुकल छन वो जरूर से जरूर रक्तदान करथिन, कियाकि रक्तदान केला से एखन के समय में जे बीमारी भ रहल छे, जेना शुगर भेल, ब्लड प्रेशर भेल, बहुत तरह के छे, थायराइड भेल, ई सब बीमारी नहीं होय छे। और जहन ब्लड डोनर जाय छे तहन ओकरा टेस्ट होय छे ब्लड के, तो ओहि टाइम में बहुत अनेको एहन बीमारी के बारे में पता चले छे जे ओकरा छै या नहीं छे, बहुत रास टेस्ट होय छे। और ब्लड डोनेट ओहू लेल करबाक चाही जे एहि पर बहुत लोग के जीवन निर्भर करे छे, जे थैलेसीमिया वाला बच्चा सबके ब्लड भेटे छे, और हमर सबके जे ब्लड दान होय छे वो एक मानव दोसर मानव के दऽ कऽ ककरो जीवन रक्षक बनै छथिन। तो यह कहना ये जे बेसी से बेसी संख्या में लोग रक्तदान करे, जरूरी नहीं छे हमरे संगठन में, आनो संगठन में आबि कऽ ब्लड डोनेट। रक्तदान दीदी महादान छे, ई प्रेरणा अहाँ के कतऽ से भेटल जे रक्तदान हेबाक चाही? ई प्रेरणा हमरा घर में किछु घटना एहन भेल छल, तो इस टाइम में हमरा सखी बहन पा मंच नहीं भेटल छल, तो हमरा होय छलै जे हम कतौ एहन जगह ब्लड डोनर के काज डोनेट वाला में जुड़ी, और सखी बहन पा भेटल, और एक विकी मंडल छथि अयाची नगर के, ओ आयल छथि रूम में छथि, तो उनका से हमरा प्रेरणा भेटल जे ब्लड डोनेट करबाक चाही। दीदी अपन परिचय दे जाओ। नाम छाया मिश्रा है, मधुबनी सखी बहन पा के प्रभारी छे, और हमर सब सखी सब छथि, ई सब डोनर सब छथि, भारी संख्या में आयल छथि। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।